ये गोदी मीडिया ने खान सर के बारे में क्या चला रखा है? क्या फैसल खान फैसल खान फैसल खान बोल रहे हो? जब तक तुम्हें अपनी टीआरपी बढ़ानी थी, अपने कार्यक्रमों में उन्हें बुलाना था, उनका इंटरव्यू करना था, तब तक वो खान सर थे। मगर अब लगातार यूट्यूब एजुकेटर खान सर पर प्रहार कर रहा है, ख़ासतौर से आज तक न्यूज़ चैनल तमाम हदों को पार कर दिया है। क्यों? क्योंकि खान सर ने उनकी इस महिला पत्रकार को आईना दिखाया था जब उन्होंने यूट्यूब एजुकेटर्स को 2 कौड़ी का कहा था, और उसके बाद उन्हें भड़काकर उनकी प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद फिर उनके खिलाफ 2 करोड़ का मुकदमा कर दिया। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि खान सर पर प्रशासन की दबिश बदस्तूर जारी है। पुलिस उन पर दबिश डाल रही है, उनकी तलाश कर रही है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि मामला अदालत पहुंचा, उनके बेल का मामला अदालत पहुंचा और उनके वकील ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उनके वकील ने क्या कहा है। खान सर का प्रभाव कई गरीब बच्चों पर पड़ रहा है। उनसे शिक्षा लेकर कई गरीब बच्चों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो जो शिक्षा देते हैं वो अफोर्डेबल है। और बात वहाँ नहीं रुकती, उन्होंने एक अस्पताल शुरू किया और उस अस्पताल में इलाज भी बहुत सस्ता होता है। ये सब व्यक्ति अपने पैसे से कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है, और आज उस पर दबिश डाली जा रही है। उसे तलाश किया जा रहा है एक सामान्य अपराधी के तौर पर। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गोदी मीडिया को आईना दिखाया, या फिर इसलिए क्योंकि उनका टकराव हुआ रोशन आनंद नाम के एक और एजुकेटर के साथ। हिंसा हुई जिसमें आप सब जानते हैं खान सर ने अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जान को खतरा हो गया था, और यही वजह था कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि तुम गोली चलाओ, मैं बाद में देख लूँगा। बहरहाल सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उनके वकील ने क्या कहा। जी हाँ, उनके वकील हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार मव्वार। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपना आदेश पारित कर दिया है। अब देखते हैं कि अदालत क्या कहता है, क्योंकि इस वक्त ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। सुना जाए। बेल है, बहस हुआ है, अब ऑर्डर करेंगे हाकिम। रिजर्व अभी सुरक्षित रख लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है ऑर्डर। अब उसके बाद डिसाइड करेंगे हाकिम क्या करना है। तो आपने जो प्ली रखा उस प्ली पर क्या बात? अकॉर्डिंग टू लॉ आई हैव प्लेस्ड एवरी फैक्ट बिफोर द लर्नड। जहाँ तक आज तक जैसे न्यूज़ चैनल्स की बात है, मैं इनकी भाषा आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये वो चैनल है जो रोज़ हिंदू मुस्लिम करता है। ये वो चैनल है जिसने रिया चक्रवर्ती पर काला जादू करने का आरोप लगाया। ये वो चैनल है जिसने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदू मुस्लिम किया कि भाई इतने मुसलमान रह गए हैं, बाकी सब चले गए थे पाकिस्तान। और फिर लखनऊ की एक अदालत ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज करने का आदेश दिया है। ये वो चैनल है दोस्तों। और अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं खान सर के बारे में इनकी भाषा। ये देखिए। पटना में दर्ज मामले की जांच के बीच चर्चित शिक्षक फैजल खान की तलाश तेज हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल लगातार छापेमारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पटना और आसपास के जिलों में कई स्थानों पर दबिश डाली जा रही है। इस बीच पुलिस ने मामले से जुड़ी केस डायरी भी अदालत में जमा कर दी। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि एसआईटी टीम फैजल खान की तलाश में सक्रिय है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, एक सामान्य अपराधी की तरह खान सर पर प्रहार किया जा रहा है। सीधा सा सवाल, क्या पुलिस, प्रशासन, लोग सब भूल गए इस व्यक्ति का क्या असर था? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो उनका टकराव एक दूसरे कोचिंग संस्थान के साथ हुआ है, उसका समाधान मेरिट्स के आधार पर होना चाहिए। अगर खान सर की कोई गलती है तो कानून के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां पर खान सर को नहीं बचा रहा हूं, मगर आप सब जानते हैं कि अगर उनकी अस्पताल पर दबिश डाली जा रही है जिसे सील किया जा सकता है, अगर उनके संस्थान पर दबिश डाली जा रही है जिसे सील किया जा सकता है, तो आप जानते हैं दोस्तों उसकी वजह क्या है। बहरहाल रोशन आनंद जो कि उनके कॉम्पिटिटिव संस्थान से जुड़े हुए हैं वो सामने आए। जैसे कि आप जानते हैं वो गिरफ्तार हैं। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खान सर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? इस बीच रोशन आनंद और उनसे जुड़ा जो पूरा संस्थान है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। उनके टीचर्स और उनके विद्यार्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैं आपको उनके एक विद्यार्थी की बात सुनाना चाहता हूं जो कि इस ज्ञान बिंदु संस्थान से जुड़ी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि अगर खान सर पर कार्रवाई की जाएगी तो हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद देंगे। सुनिए क्या कह रही हैं उनकी एक छात्रा। अब खान सर गिरफ्तार, तब खान सर गिरफ्तार। अरे खान गिरफ्तार कब होगा? पटना पुलिस, बिहार पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि रंगा सियार, नटवर लाल ये कब गिरफ्तार होंगे खान सर? सर बोलने का तो इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे कोई शिक्षा दीक्षा नहीं लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मर्यादा में भाषा का यूज कीजिए। आप उनके वाणियों को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, किस तरीके से लड़कियों का लिपस्टिक पर कमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट जैसे कुछ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने बेटियों का अपमान किया, क्लास में चुट्टा शब्द का यूज करते हैं। वो कहाँ तक उचित है? और अपनी भाषा पर कंट्रोल उनके पास है। तो कल यानी कि कल पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अगर कल सुबह तक खान यानी नटवर लाल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल सुबह 10 बजे से गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे बिहार के और छात्रों के और जो छात्र हैं, जो शिक्षकों के प्रति प्यार है, जो शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो निर्दोष थे। लेकिन नटवर लाल की गिरफ्तारी कब होगी? ये सम्राट सरकार से विनम्र निवेदन है कि आपके नाम की हमारे बिहार की थुई थुई हो रही है, हमारे सम्राट सरकार की थुई थुई हो रही है। जिस दिन सम्राट सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नटवर लाल की गिरफ्तारी करते हैं, तहे दिल से उस दिन हम धन्यवाद देंगे कि हाँ सच में हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। बहरहाल खान सर के बारे में जैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वो लापता हैं, पुलिस दबिश डालने में जुटी हुई है। मगर सीधा सा सवाल दोस्तों, और ये सवाल बहुत अहम है, क्या प्रशासन सब कुछ भूल गया जो अब तक करते आ रहे थे गरीब छात्रों के लिए? एक विवाद है, ठीक है, उसका समाधान होना चाहिए, कानून के अंतर्गत होना चाहिए। मगर आप और हम सब जानते हैं अगर आज खान सर को निशाने पर लिया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि वो उस फहरिस्त में शामिल हैं जिसमें अभिनय मैथ्स भी हैं, बबीता त्यागी भी हैं और अन्य यूट्यूब एजुकेटर्स हैं जो छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर खान सर ने नीट पर्चा लीक या सीबीएसई रीवैल्यूएशन वाले मामले में सरकार के पक्ष में कहा होता तो उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर आप जानते हैं उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है। आप ये भी जानते हैं कि आज तक ने उन पर क्यों केस किया है। और आप ये भी जानते हैं कि आज तक की ये पौपौ की परी उनसे क्यों बौखला गई थी जब पुतिन का इंटरव्यू का हवाला देकर खान सर ने उस पत्रकार को आईना दिखाया था। अगर आप भूल गए हों कि मामले की जड़ क्या है तो आइए फिर से देख लेते हैं। सुनिए क्या कहा था खान सर ने उस महिला पत्रकार के बारे में। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे नहीं समझ में आ गया? जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया? मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए। हमसे पूछो ना मीडिया वालों का, नहीं समझ में आ गया? सारा मामला यही है दोस्तों, एक चैनल ने इस कदर अपने जिद पर ले लिया है कि वो न सिर्फ यूट्यूब एजुकेटर्स पर केस कर रहा है बल्कि कई छात्र जो अपने घर में बैठकर खान सर के वीडियो को रीट्वीट कर रहे थे, उनमें से कई लोग घबराए हुए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया कुछ भी कह सकता है, क्या आज तक भूल गया कि तुमने रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या क्या नहीं कहा था? क्या आज तक भूल गया कि तुमने राहुल गांधी के खिलाफ क्या क्या दुष्प्रचार नहीं चलाया था? क्या आज तक भूल गया कि आप ही की महिला एंकर ने यूट्यूब एजुकेटर्स को बगैर किसी कारण के 2 कौड़ी का बता दिया था? मैं नहीं भूला हूं मैडम के तेवर। अगर आप भूल गए हों तो फिर से देखिए मैडम ने किस तेवर में क्या कहा था यूट्यूब एजुकेटर्स को। सुना जाए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और फिर केस कर देते हैं यूट्यूब एजुकेटर्स पर।
बहरहाल ये मामला बहुत दिलचस्प है और आज की रात बहुत अहम है दोस्तों। कल सुबह तक हो सकता है खान सर गिरफ्तार हो सकते हैं, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि अदालत ने इस बारे में क्या कहा है। अदालत क्या खान सर को राहत देगा, क्या रोशन आनंद को आनंद देगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।